Hello friends, I am Sumit Parade and today we will start with the next topic of our chapter reproduction, which will be sexual reproduction in plants. Okay, sexual reproduction in plants. In previous lecture we studied about asexual reproduction, जो डिफरेंट टाइप्स है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जो मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है डिफरेंट वो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े हुए हैं, राइट। तो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ये टॉपिक हमारे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो रहेगा, फर्स्ट वी विल टेक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड देन वी विल गो फॉर ह्यूमन बींग्स। ओके, तो अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिमाग में आने के बाद में क्या आता है, सबसे पहली चीज क्या आनी चाहिए कि यहाँ पर भाई यहाँ पे रहेगा इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू गैमेट्स। ओके, इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू गैमेट्स और टू सेक्सेस, राइट, विच विल व्हाट विल बी देयर, फर्स्ट विल बी मेल एंड सेकंड विल बी फीमेल। ओके, ये दोनों गैमेट्स का, ये दोनों सेक्सेस का यहाँ पर रहना जरूरी रहेगा, नहीं तो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा। सही बात है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पे। ओके, तो ये जो फ्लावर है, ये जो फ्लावर दिख रहा है आपको, ये रफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है हिबिस्कस का। ठीक है, हिबिस्कस, ठीक है। तो अभी ये हिबिस्कस फ्लावर का डायग्राम है, बहुत बेसिक बनाया, ड्रॉ किया हूं मैंने बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो कभी भी ये ध्यान में रखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट्स में होगा वो कहां पर होगा, वो एक्चुअली होगा फ्लावरिंग प्लांट्स में। ओके, तो फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या क्या टाइप्स रहते हैं हमने हमेशा पढ़े हुए हैं। ठीक है, एक रहता है वेजिटेटिव टाइप, एक वेजिटेटिव पार्ट्स और दूसरे रहते हैं सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग पार्ट्स, राइट। रिप्रोड्यूसिंग पार्ट्स रहते हैं और रहते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स। तो वेजिटेटिव पार्ट्स क्या क्या रहेंगे प्लांट में, तो दोज विल बी सेपल एंड पेटल। ओके, दोज विल बी सेपल एंड पेटल। तो आपके अगर बुक्स में कुछ अलग अलग नाम दिए, ठीक है, उस पर हम आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से रहेंगे, सेपल्स एंड पेटल्स, और आगे में प्रोड्यूसिंग पार्ट्स कौन से रहेंगे, दोज विल बी गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम। ठीक है, तो बेस से चालू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ड्रॉ किया है, यहाँ पे सेपल लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो ग्रीन पार्ट रहेगा, कोई भी फ्लावर के नीचे जो ग्रीन पार्ट रहता है वो रहता है सेपल। ओके, जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है पूरे फ्लावर को, मैकेनिकल सपोर्ट ये सेपल प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो आप भाई साहब बोलेंगे कि हमारे बुक में तो कैलिक्स लिखा है, तो जो ये सेपल्स रहेंगे, ये सेपल्स एक नहीं रहेगा, राइट, ये ग्रुप ऑफ सेपल्स रहेंगे। तो उस ग्रुप ऑफ सेपल्स को हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स। जब ये ग्रुप रहेगा उसे हम बोलेंगे कैलिक्स। ठीक है, उसी तरीके से ये हमेशा ग्रीन रहता है, मोस्ट प्रोबेबली ये जो सेपल रहता है ये हमेशा ग्रीन रहता है। और बाकी बात करेंगे ये पेटल्स की। पेटल्स माने फूल की जो पंखुड़ियां रहती है उसे बोलते हैं पेटल्स, राइट। तो जो ये पेटल्स रहती है, जैसे सेपल्स को, ग्रुप ऑफ सेपल्स को क्या बोलते हैं, कैलिक्स, उसी तरीके से ग्रुप ऑफ पेटल्स को भी बोलते हैं कोरोला। व्हाट इज दैट, कोरोला। ओके, तो ग्रुप ऑफ पेटल्स को बोलते हैं कोरोला, ग्रुप ऑफ सेपल्स को बोलते हैं कैलिक्स। ठीक है, यहाँ पे एक मैंने डंडी जैसी बनाया हुआ है, राइट, उसे क्या बोलते हैं, पेडिसेल। पेडिसेल क्या करता है, सेपल को माने कैलिक्स को सपोर्ट देता है। कुछ प्लांट्स में, कुछ फ्लावर्स में ये पाया जाता है, कुछ फ्लावर्स में ये नहीं पाया जाता है। जिन फ्लावर्स में ये पाया जाता है उसे कहते हैं पेडिसिलेट प्लांट्स, पेडिसिलेट फ्लावर। ओके, जिसमें ये पाया जाता है, और जिसमें ये नहीं पाया जाता है उसे कहते हैं सेसाइल, राइट, उसे कहते हैं सेसाइल। ये हो गया वेजिटेटिव पार्ट्स का एक्सप्लेनेशन, राइट। अब हम आते हैं रिप्रोड्यूसिंग पार्ट्स पे। ठीक है, विच आर दोस, एक है गाइनोशियम, एक है एंड्रोशियम। ठीक है, तो अगर आप यहां पे देख रहे हैं, ये पोर्शन जो रहेगा, ये पोर्शन है गाइनोशियम, जिसका हेवी रिप्रेजेंटेशन, बिग रिप्रेजेंटेशन हमने यहाँ पे किया है। और ये जो एंथर्स है, ये जो प्रोजेक्शन है, ये है एंड्रोशियम। ठीक है, जैसे हिबिस्कस में क्या रहेगा, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम जो रहेंगे ये ऑलमोस्ट बहुत क्लोज में रहेंगे, इसीलिए इस तरीके से ड्रॉ किए हैं। नॉर्मली जो एंथर्स रहते हैं, जो एंड्रोशियम रहते हैं, ये प्रोजेक्शंस साइड रहते हैं, जो सिग्मा रहेगा, सॉरी, जो गाइनोशियम रहेगा वो सेंट्रल से निकलेगा, और जो एंड्रोशियम रहेंगे वो प्रोजेक्शंस बाहर साइड में रहते हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे भाई साहब कि एंड्रोशियम और गाइनोशियम के भी अलग नाम है। ठीक है, तो एंड्रोशियम को
स्टेमेन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टेमेन। एंड्रोशियम को स्टेमेन भी कहा जाता है और गाइनोशियम को पिस्टिल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिस्टिल। ओके, गाइनोशियम को पिस्टिल भी कहा जाता है। और एक नाम है गाइनोशियम के लिए, गाइनोशियम को कार्पेल भी कहा जाता है। ओके, ये सब अलग अलग नाम है, ठीक है। गाइनोशियम को पिस्टिल भी कहा जाता है और कार्पेल भी कहा जाता है। तो अगर हम ये फ्लावर को देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो रहेगा सेपल, ये रहेगा ग्रीन। जो पेटल्स रहेगी ये अलग अलग कलर्स की रहेंगी, ठीक है। देयर विल बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स। तो ये क्यों रहेगा ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। ये रहेगा गाइनोशियम रिप्रोड्यूसिंग पार्ट और ये रहेगा एंड्रोशियम। गाइनोशियम जो रहेगा, गाइनोशियम विल कंटेन व्हाट? फीमेल जर्म सेल, फीमेल रिप्रोड्यूसिंग सेल। जो जर्म सेल रहेगा जो रिप्रोड्यूस करेगा लास्ट में, वो रहेगा गाइनोशियम में। ये रहेगा फीमेल गैमेट और मेल गैमेट क्या रहेगा? एंड्रोशियम, ठीक है। ये रहेगा मेल गैमेट। तो अगर हम यहां पे अभी डिटेल्स में आ जाते हैं, ओके, तो डिटेल्स में क्या? तो ये रहेगा पूरा एंड्रोशियम, पिस्टिल, कार्पेल, इसका जो पूरा स्ट्रक्चर रहेगा। यहां पर इस टिप को बस एंड्रोशियम नहीं कहा जाएगा, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसे हम गाइनोशियम कहेंगे, ठीक है। तो ये आ गए हम गाइनोशियम पे। तो गाइनोशियम पे जो अपर सरफेस रहेगी, जहां पे एक बल्ज रहेगा, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? वो जो रहेगा बल्ज, वो एक स्टिकी रहेगा, ठीक है, स्टिकी रहेगा वो बल्ज। तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे स्टिग्मा, ठीक है। उसके बाद में ये जो स्टाइल में एकदम पाइप खड़ा हुआ है, तो इसे क्या कहेंगे? स्टाइल, ठीक है। और ये नीचे में जो बल्ज आया है उसे कहेंगे हम ओवरी, ठीक है। क्या है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये तीन ही कंटेंट्स है काय में? गाइनोशियम में, पिस्टिल, कार्पेल, जो भी बोलेंगे आप उसमें, ठीक है। और ये है मेल गैमेट। मेल गैमेट को क्या कहेंगे? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम को और एक नाम क्या दिया है? स्टेमेन नाम दिया है। तो इस स्टेमेन में क्या रहेगा? दो पार्ट्स रहेंगे, एक रहेगा फिलामेंट और एक रहेगा एंथर। तो एंथर जो है ये मेल जर्म सेल है, ये मेल जर्म सेल है नहीं, एंथर जो ये मेल जर्म सेल नहीं है। इसके अंदर, एंथर के अंदर जो रहेगा वहां पे रहेगा बहुत सारे पोलन सैक्स, ओके, बहुत सारे पोलन सैक्स एंथर के अंदर रहेंगे। एंड उन पोलन सैक्स के अंदर रहेंगे क्या? पोलन ग्रेन, ओके। एंड उसके अंदर हमारा जो रहेगा वो रहेगा मेल गैमेट, ठीक है। इसके आगे हम डिटेल्स में जाएंगे। तो एंथर्स के अंदर बहुत सारे ये आएंगे पोलन ग्रेन्स, पोलन सैक्स, और इसके अंदर रहेगा पोलन ग्रेन्स, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। अभी इसका जो ओवरव्यू आपको समझ चुका है, ठीक है। तो आगे हम यही डायग्राम में बढ़ते हैं कि ये जो फिलामेंट रहेगा, ठीक है, ये फिलामेंट और एंथर जो रहेगा, मतलब टोटल एंड्रोशियम, ये प्लांट्स में अवेलेबल रहेगा। तो इसमें दो टाइप के रहेंगे, ठीक है। देयर विल बी बाइसेक्सुअल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल फ्लावर माने क्या? बाइसेक्सुअल फ्लावर माने वो फ्लावर्स which will contain both the gametes, which will contain both the gametes with male gamete and female gamete, जिसमें गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम दोनों प्रेजेंट रहेंगे। उस फ्लावर को हम कहेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर, राइट। तो हिबिस्कस क्या हो गया? हिबिस्कस जो हो गया ये हो गया बाइसेक्सुअल, ठीक है। हिबिस्कस जो हो गया ये हो गया बाइसेक्सुअल। अब यहां पे आप बोलोगे कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या रहेगा? तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो रहेंगे उनमें सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा? एक तो मेल गैमेट रहेगा, या फिर मतलब एंड्रोशियम प्रेजेंट रहेगा, या फिर फीमेल गैमेट प्रेजेंट रहेगा, विच विल बी नहीं तो फिर गाइनोशियम प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। दो टाइप्स के रहेंगे, एक एंड्रोशियम प्रेजेंट रहेगा फ्लावर में, एक नहीं तो गाइनोशियम प्रेजेंट रहेगा। ये आपको कहाँ देखने मिलेगा? ये आपको पपाया प्लांट में देखने मिलेगा, उसमें यूनिसेक्सुअल प्लांट है वो पपाया, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो फिलामेंट है और ये एंथर है, मतलब बोथ एंड्रोशियम है, इससे प्रोडक्शन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, क्योंकि इसमें हमारा क्या है? मेल जर्म सेल है, मतलब मेल गैमेट है, इसे यहां पर फीमेल गैमेट जो ओवरी के अंदर प्रेजेंट रहेगा यहां तक पहुंचाना है, राइट। तो कैसे पहुंचाएंगे? ये एंथर, ये फिलामेंट जो है, ये एंड्रोशियम यहां पर स्टिग्मा के सरफेस पे आएगा, ठीक है। जो गाइनोशियम का अपर पार्ट है, स्टिग्मा यहां पर आएगा, ठीक है। तो
इसे यहां पर आना है, सही बात है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, व्हाट देयर विल बी, एक रहेगा यूनिसेक्सुअल, एक रहेगा बायसेक्सुअल, ठीक है। बायसेक्सुअल में तो ठीक है भाई साहब, डायरेक्ट एंथर भी वहां पे प्रेजेंट है, और जो फीमेल गैमेट है विच इज गाइनोशियम वो भी वहां पे प्रेजेंट है। तो एंथर से फिलामेंट डायरेक्ट जाएगा इधर यहाँ पर स्टिग्मा के सरफेस पे, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा आगे में, जो हम प्रोसीजर पढ़ने वाले। बट जब एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो रहेगा, मतलब ये मेल फ्लावर हो गया और ये फीमेल फ्लावर हो गया, तो यहाँ पर पॉलिनेशन किस तरीके से होगा, ठीक है। तो अगर एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मेल फ्लावर यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर तक जा रहा है, ठीक है, तो इस पॉलिनेशन को क्या बोलेंगे हम, इस पॉलिनेशन को हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, ओके। इस पॉलिनेशन को हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। जब यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में पॉलिनेशन होगा उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे, ठीक है। तो ये एंड्रोशियम स्टिग्मा पे जाएगा, मतलब गायनोशियम पे जाएगा। तो यहाँ पर मैं पिछले टॉपिक पे आऊंगा कि मैंने क्या कहा था कि ये जो फ्लावर्स रहते हैं, ये पेटल्स जो रहती है, ये इतनी ज्यादा कलरफुल क्यों रहती है, इतना ज्यादा अट्रैक्टिव क्यों रहती है। तो भाई साहब ये लीजिए आंसर कि जब हमारे जो एंथर रहेगा, मतलब एंड्रोशियम रहेगा, उसे स्टिग्मा तक लेके जाने का काम कौन करेंगे, ये एजेंट्स कौन करेंगे, एक तो विंड करेगी, राइट, या फिर एनिमल्स करेंगे, या फिर वाटर करेगा, ठीक है। विंड एंड वाटर जो है, तो ये दोनों कंटेंट जो है ये नॉन लिविंग है, राइट, अबायोटिक फैक्टर्स है। तो ये क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली जैसी नेचर चेंज होगा या फिर एनवायरमेंट चेंज होगा, उसके हिसाब से पॉलिनेशन, हमारा क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में। बट बहुत बड़ी बात क्या आती है कि जो लिविंग बीइंग रहेगा, जो बर्ड्स रहेंगे, जो एनिमल्स रहेंगे, जो पॉलिनेशन में हमको हेल्प करेंगे, ठीक है, तो वहां पर बर्ड्स को, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, अगर एग्जांपल ये जो एंड्रोशियम है दूसरे फ्लावर का, उस पर एक पंछी या फिर कोई भी इंसेक्ट आके बैठा हुआ है, ठीक है, एंड उसके जो पोर्शन रहेगा, उसका जो बॉडी रहेगा, उस पर ये एंथर लग जाएगा। नॉर्मली एंथर जो रहता है ये येलोइश पार्ट रहता है, ठीक है, एंथर जो रहेगा ये येलो कलर में रहेगा, ओके। तो ये उसके बॉडी सरफेस पे लग जाएगा, एंड देन जब दूसरा जो फ्लावर रहेगा, वो जो फीमेल फ्लावर रहेगा, उसकी पेटल्स जो कलरफुल रहेगी, वो उससे डायरेक्टली क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, राइट। तो उसकी वजह से वो पंछी जो रहेगा, जो भी ऑर्गेनिज्म रहेगा, वो इस पर आके बैठेगा, तो ऑटोमेटिकली इसके जो गायनोशियम रहेगा, जो स्टिग्मा रहेगा, इस पर हमारा जो फिलामेंट एंड एंथर, जो बोथ एंड्रोशियम है, वो यहाँ पर आके स्टिक हो जाएगा, सही बात है। तो यहाँ पर 3 एजेंट्स हमने देखे, कौन कौन से, विंड, वाटर एंड बर्ड्स या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट, बर्ड्स, इंसेक्ट, एनिमल्स, राइट। तो बहुत बेसिक सी चीज है, यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन होने वाले हमारे एजेंट्स आ गए। हाँ, और एक बात है, यहाँ पर ये जो पेटल्स रहते हैं, ये पेटल्स में एक तो कलर भी रहता है और बाद में नेक्टर भी रहता है। जब हनीबीज वगैरह, हनीबीज बहुत ज़्यादा पॉलिनेशन में हेल्प होता है उनका, ठीक है। तो नेक्टर जब वो कलेक्ट करते हैं अलग अलग प्लांट से या फिर फ्लावर से, तो वहाँ पर क्या होता है, वो मेल फ्लावर पे जाएंगी, वहाँ से नेक्टर कलेक्ट करेगी, या फिर वो रैंडमली कहीं भी जा रहे हैं, राइट, तो वहाँ पर वो फीमेल फ्लावर पे चले जाएंगे। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से जो एंथर रहेगा उनकी बॉडी पे लगा हुआ रहेगा, वो आके स्टिग्मा पे लग जाएगा। स्टिग्मा की खासियत क्या है, स्टिग्मा का जो अपर सरफेस रहेगा ये स्टिकी सरफेस रहेगा, ठीक है। स्टिग्मा का जो अपर सरफेस रहेगा ये स्टिकी सरफेस रहेगा, तो उसकी वजह से क्या रहेगा कि दूसरा कोई इंसेक्ट या फिर बर्ड इसके ऊपर आके बैठेगा, तो उसके बॉडी पे जो लगे हुए हमारे एंड्रोशियम है वो यहाँ पे स्टिक हो जाएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं, यहाँ पे पॉलिनेशन हमारा हो चुका है और हमारा जो एंथर है, ठीक है, ये एंथर यहाँ पर आ चुका है, इसे हम थोड़ा क्लियर कर देंगे, ठीक है। जो स्टिकी सरफेस रहेगा यहाँ पर हमारा एंथर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हमारा एंथर आ गया। ठीक है, ये हमारा एंथर आ गई, ये फिलामेंट आ गई इसकी, ठीक है। बहुत रफ डायग्रामेटिक है, ठीक है। तो अभी इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यही से तो डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन तो होगा नहीं, सही बात है।
यहाँ से ये जो मेल गैमेट है इसे नीचे फीमेल गैमेट तक जाना पड़ेगा, तभी जो है वो जाइगोट बनेगा और फर्टिलाइजेशन होगा। तो यहाँ से हम डायरेक्ट इसे धड़ाम से नीचे तो फेंक नहीं देंगे, सही बात है, इसे इज्जत से नीचे पहुंचाना है। तो इज्जत से कैसे पहुंचाएंगे नीचे? तो यहाँ पर ये जो पोलन ग्रेन्स जो रहेंगे, पोलन सैक से खुल चुके हैं, ये पोलन ग्रेन्स जो है, ये पोलन ग्रेन्स क्या करेंगे, यहाँ पर ये आ गया एंथर यहाँ पर, तो यहाँ पर ये पोलन ग्रेन्स सिग्मा पे आ जाएंगे। तो ये पोलन ग्रेन्स क्या करेंगे, ये पोलन ट्यूब क्रिएट करेंगे। ठीक है, अगर आपने अपने लेक्चर्स में कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेशन में एक टर्म आता है, ठीक है, कीमोट्रोपियम, राइट, कीमोट्रोपिज्म आता है। ठीक है, कीमोट्रोपिज्म में क्या होता है कि कुछ केमिकल्स रहेंगे वो एक ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये एक बहुत बेसिक सी टर्म बोल दिया मैंने, मतलब सिंपल एक्सप्लेनेशन, जो केमिकल्स रहेंगे, कुछ केमिकल्स रहेंगे वो ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा, इसे क्या बोलेंगे, कीमोट्रोपिज्म बोलेंगे। ठीक है, तो यही प्रोसीजर यहाँ पे होती है, ये आपको इतना डिटेल्स में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट स्टिल एम क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं आप, तो आपको सब कुछ पता रहना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये पोलन ग्रेन्स जो है ये आगे पोलन ट्यूब क्रिएट करेंगे नीचे इस स्टाइल में। ठीक है, तो ये बहुत सारे पोलन ट्यूब क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये पोलन ट्यूब क्रिएट करेंगे, और अभी इस पोलन ट्यूब से क्या होगा, हमारे जो जर्म सेल है, जो हमारा मेल गैमेट है, ठीक है, वो इस पोलन ट्यूब से नीचे आएगा। ठीक है, और ये स्पीड में इनकी रेस चल चुकी है। ठीक है, जैसे 3 इडियट में रेस चलती है स्पर्म्स की, उसी तरीके से यहाँ पर रेस चलेगी पोलन ग्रेन्स में से, जो पोलन ट्यूब्स रहेंगे उनमें से हमारे मेल गैमेट की। ठीक है, तो ये मेल गैमेट नीचे आ रहे हैं। अब मेल गैमेट्स नीचे आते आते क्या होगा, उनको लगेगा कि सीधा हम घुस जाएंगे ओवरी में, जाइगोट बन जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। बट यहाँ पे एक सबसे मेन इशू क्या आएगा, यहाँ पर जब आके उनको दिखता है, यहाँ पे कवरिंग दिखता है इनको। ठीक है, यहाँ पे कवरिंग दिखता है, ये एरिया तो भाई साहब ओपन ही नहीं है। तो सभी के सभी जो जर्म सेल्स रहते हैं, जो मेल जर्म सेल्स रहते हैं, वो देखते हैं और मायूस हो जाते हैं एकदम से, क्योंकि यहाँ पे कोई कवरिंग ही नहीं है। तो यहाँ पर जो फोर्स है वो नीचे आ रहे हैं, तो एक फोर्स उनको चिल्ला चिल्ला के आवाज दे रहा है कि चले जा चले जा चले जा। ठीक है, तो चले जा माने क्या, तो ये जो पोर्शन रहेगा, इस पोर्शन को हम बोलेंगे चले जा। ठीक है, इसका ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन इज डिफरेंट, बट अगर आपको याद रखना है तो ये बोल रहा है कि आप चले जाओ बाबा। तो जब ये जर्म सेल्स आ रहे हैं तो कुछ जर्म सेल्स वहीं पे रुक जाएंगे, बट जिसको दिमाग है, ठीक है, मतलब इसको तो दिमाग नहीं है, बट एक फनी सेंस में, जो जर्म सेल्स यहां से घूमकर आएंगे तो उनको पता है कि नीचे से एक रास्ता है। ठीक है, तो ये कुछ जर्म सेल्स, मेल जर्म सेल्स यहाँ से आएंगे और यहाँ से अंदर ओवरी में जो हमारा ओव्यूल है उसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो इस ओव्यूल में आ जाएंगे, तो ये जो ओपनिंग रहती है इसको बोलते हैं माइक्रोफिल, इसको कहते हैं माइक्रोफिल। ठीक है, तो ये ओपनिंग को माइक्रोफिल बोलते हैं। तो अभी मेल गैमेट जो रहेगा वो यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर ओवरी के अंदर क्या रहेगा, यहाँ पर हमारा फीमेल गैमेट रहेगा, प्लस यहाँ पर 2 सेल्स रहेंगे। क्या रहेंगे, हैप्लॉइड सेल्स, राइट। हैप्लॉइड सेल्स नेटरफिल में क्या बोल सकते हैं उसे, पोलर न्यूक्लियर रहेंगे। ठीक है, ये रहेंगे यहाँ पर पोलर न्यूक्लियर रहेंगे 2। ठीक है, तो यहाँ पर जब जर्म सेल्स अंदर जाना है तब यहाँ पे कितने जर्म सेल्स अंदर जाएंगे, कितने मेल गैमेट अंदर जाएंगे, 2 मेल गैमेट अंदर जाएंगे। देयर विल बी 2 मेल गैमेट्स, 2 मेल गैमेट जो है वो अंदर जाएंगे और वहां पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस इनिशिएट होगी। ठीक है, हमारा क्या मेन मुद्दा क्या था, फर्टिलाइजेशन। यहां पे मैं लिख रहा हूं, जो फर्स्ट हमारा मेन मुद्दा था क्या था, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्यों, क्योंकि हमें जाइगोट बनाना है। ठीक है, हमें जाइगोट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस से जाना पड़ेगा।
सो यहाँ पर जो मेल गैमेट रहेगा, ये एक दो मेल गैमेट आ गए, तो यहाँ से एक मेल गैमेट जो रहेगा वो फीमेल गैमेट के साथ में फर्टिलाइजेशन करेगा, ठीक है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन करेगा, और दूसरा जो मेल गैमेट रहेगा वो यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई के साथ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोसेस हो रही है पोलर न्यूक्लियाई के साथ में, उसे क्या कहेंगे हम लोग, किसी को पता है? पोलर न्यूक्लियाई के साथ में जो हमारा प्रोग्रेस होगा उसे कहेंगे हम ट्रिपल फ्यूजन, ओके, इसे कहेंगे ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्यों भाई साहब? तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दो पोलर न्यूक्लियाई पहले से प्रेजेंट थे, और हमारा जो मेल गैमेट है वो वहां पर आ गया, यहाँ पर दो पोलर न्यूक्लियाई और यहाँ पर मेल गैमेट आ गया यहाँ पर, तो उसे हम ट्रिपल फ्यूजन कहेंगे। और यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन हुआ है फीमेल गैमेट और मेल गैमेट का, उसे हम क्या कहेंगे? सिनगैमी। ये डिटेल्स में आपको आंसर इंप्रेसिवली लिखने के लिए बहुत काम में आएगा, हालांकि आपको 10th में नहीं है ये सब चीजें, बट इसे फर्टिलाइजेशन को क्या कहेंगे? सिनगैमी कहेंगे। और जो ऊपर में पोलर न्यूक्लियाई के साथ में जो फर्टिलाइजेशन हुआ है उसे क्या कहेंगे हम लोग? ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। यहां पर आके सिनगैमी हो चुकी है, फर्टिलाइजेशन हो गया है मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का, और ये मतलब माने ये दूल्हा दुल्हन है, इनका फर्टिलाइजेशन हो गया, और यहाँ पे ये जो ये बाराती है, ठीक है, यहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन हो गया है। तो अभी जो फर्टिलाइजेशन हो गया है तो ये क्रिएट करेगा क्या? जाइगोट। ये जाइगोट क्रिएट करेगा इनका फर्टिलाइजेशन, एंड फिर ये जो ट्रिपल फ्यूजन हुआ है, ये ट्रिपल फ्यूजन एक प्रोडक्ट तैयार करेगा, ठीक है, जिसको हम अलग से बाद में आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट आगे जाके हार्ड कवरिंग क्रिएट करेगा, ओव्यूल, ठीक है, इसे ये ओव्यूल क्रिएट करेगा, एंड वो बाय द टाइम किस चीज में कन्वर्ट होगा? वो बाय द टाइम सीड में कन्वर्ट होगा, जो फ्रूट का सीड रहेगा उसमें वो कन्वर्ट होगा। एंड ये ओवरी क्या करेगा? ओवरी जो रहेगा ये फ्रूट बनेगा पूरा का पूरा, सही बात है। आगे जो फ्रूट बनेगा, जो बल्ब होगा उसमें वो क्या रहेगा? ओवरी बनेगा, और ये जो है ये सीड बनेगा हार्ड कवरिंग के साथ में, बिकॉज ये जो है ये जाइगोट है, ठीक है। कोई भी अगर प्लांट हम देख रहे हैं तो कोई भी प्लांट में क्या करेगा? सीड जो रहेगा ये नेक्स्ट प्लांट को जन्म देगा, ठीक है, इसमें जाना है, इसमें ओरिजिनल जाना है। तो जब भी फ्रूट जो है वो सीड जमीन में जाएगा, सॉइल में जाएगा, तो वहां से नेक्स्ट प्लांट का ग्रोथ होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या देख रहे हैं हम? मैंने क्या बोला था? ये ट्रिपल फ्यूजन में से भी कुछ प्रोडक्ट निकलता है, तो ये सीड को फीड करने के लिए, इस सीड को फीड करने के लिए जो फूड रहेगा, वो ये ट्रिपल फ्यूजन से आया हुआ प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो इसे फूड तो नहीं कहा जाता है साहब, तो इसे क्या कहा जाता है? इस प्रोडक्ट को कहा जाता है एंडोस्पर्म, ठीक है, इसे कहा जाता है एंडोस्पर्म। ये इसे हेल्प करेगा फॉर इट्स न्यूट्रिशन इस जाइगोट को, देन वो बाय द टाइम हार्ड कवरिंग प्रोड्यूस कर लेगा, जिसे क्या कहेंगे? सीड बनेगा, और ये जो ओवरी है, ये ओवरी आगे फ्रूट बन जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा? बाकी जो फ्लावर के पार्ट्स है, क्या ये पेटल्स है, सेपल्स है, राइट, बाकी पूरा गाइनोशियम हो गया, तो ये क्या करेगा? तो ये बाय द टाइम झड़ जाएगा, ठीक है, जो ये है ये बाय द टाइम खराब हो जाएगा, और ये फ्लावर टूट जाएगा और ये झड़ जाएगा, और उसके बाद में क्या? वहां से फ्रूट ग्रो करेगा, ठीक है, वहां से फ्रूट ग्रो करेगा। आपने कोई प्लांट देखा है जिसमें फ्लावर जो है वो फ्लावर के अंदर से ही फ्रूट है और दोनों एक साथ में, मतलब यहाँ पे फ्लावर है, यहाँ पे फ्रूट है? आपका ये होमवर्क है, आपको ढूंढ के रखना ये है पॉसिबल या नहीं। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन हो गया, यहाँ पर हमारा जाइगोट बन गया जो हार्ड कवरिंग प्रोड्यूस कर लिया है, जो सीड में कन्वर्ट हो गया, ये एंडोस्पर्म बन गया है जो इसको प्रोडक्शन फूड दे रहा है, जो इसका न्यूट्रिशन कर रहा है, और जो ओवरी है ये बाय द टाइम फ्रूट में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। अब आगे जाके अगर हम बोले आगे कि नया प्लांट कैसे आएगा, तो नया प्लांट किस तरीके से आएगा? अगर कोई एनिमल है या फिर कोई बर्ड है या फिर नॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है, एनिमल या फिर बर्ड है, वो उस फ्रूट को खाएगा, ह्यूमन बींग्स भी या फिर जानवर कोई भी, ठीक है, वो उस फ्रूट को खाएगा, एंड उसमें से वो सीड्स फेंक देगा। जब वो सीड्स फेंकेगा वो सॉइल में जाएंगे, सॉइल में जाने के बाद में नया पेड़ उग जाएगा सर,
अगर कोई और अगर एनवायरमेंटल प्रोसेस है कि मतलब वो फ्रूट अभी बहुत राइप हो गया और वो नीचे गिर गया, पक गया और नीचे गिर गया, बाय द टाइम क्या करेगा वो फ्रूट भी सॉइल में जाएगा, क्योंकि नीचे गिरने के बाद आसमान में तो उड़ेगा नहीं, सही बात है, ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूटन ने उसी में काम किया था। तो न्यूटन साहब का इज्जत करते हैं और आज क्या करेगा वो फ्रूट नीचे गिर जाएगा इज्जत करने के लिए, और फिर नीचे क्या है सॉइल, सॉइल में क्या हो जाएगा वो फ्रूट चले जाएगा और बाय द टाइम वो सीड से नया प्लांट निकल जाएगा। तो ये पूरा प्रोसीजर जो है ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। डिटेल में पूरा समझा दिया है, अगर स्टेट लेवल है सीबीएसई लेवल है दोनों को समझ जाएगा। जो नेमिंग्स जो है ये नेमिंग्स किस कलेक्शन से बताया गया है ये भी बताया गया है, राइट। अगर इसमें कुछ डिफिकल्टीज है तो आप कांटेक्ट करिए, डिटेल्स में आपको समझा दिया जाएगा। और हाँ इसमें आपको कुछ होमवर्क भी मिलेगा, इसके साथ में जो वीडियो रहेगा इसके साथ में आपको कुछ होमवर्क मिलेगा जो आपके नेक्स्ट लेक्चर में काम में आएगा। जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। टिल देन वर्क हार्ड, बी सेफ, राइट, थैंक यू।